Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube channel. आज का टॉपिक है पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के आईन में 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख रिसेंटली नए 2 बने हैं। ये पहले स्टेट हुआ करता था, इसकी बाइफर्केशन की गई, 2 टेरिटोरीज बनाई है, यूटीज बनाई हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 8 डील्स विद द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। भारत में जो मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं उससे मुतलिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटोरीज? आर्टिकल 239 to 242, 239 से 242 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज? यूटीज का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर? उसका क्या काम है? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article deals with the power of the administrator to promulgate ordinances? ऑर्डिनेंस को पास करने का हक किसके पास है? वो है आर्टिकल 239 बी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज? यूनियन टेरिटोरीज की कंपोजिशन ये डिपेंड करता है स्टेट, मतलब यूटीज की कितनी स्ट्रेंथ होगी। हमारे जम्मू कश्मीर में 90s है, 70 दिल्ली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटोरीज? इनके लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या पावर है? दे हैव लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स पर वो लेजिस्लेट कानून नहीं बना सकते हैं, किसी किसी पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली? दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 239 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? द लेफ्टिनेंट गवर्नर is appointed by the president and it is Shri Vinay Kumar Saxena, दिल्ली का जो LG है। Next question, what is the term of office for the Lieutenant Governor of Delhi? The term is at the pleasure of the president. प्रेसिडेंट किसी भी वक्त उसे रिमूव कर सकता है या अपॉइंट कर सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, मतलब लिमिटेड 6 साल या 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स? दिल्ली की असेंबली क्या कानून बना सकती है? नहीं बना सकती है सबों पर। नो इट कांट। सर्टन सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर आर रिजर्व्ड फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। पुलिस, ज़मीन और पब्लिक ऑर्डर गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस फॉर पुडुचेरी? पुडुचेरी के लिए आर्टिकल 239 ए है, स्पेशल प्रोविजन इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the legislative power of Puducherry? It has its own legislative assembly with limited legislative powers. इसकी भी legislative assembly है जिसके कम ही का इख्तियारात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who is the administrator of Puducherry? The administrator is appointed by the president. President is Shri C.P. Radhakrishnan. Next question है, can Puducherry have a council of ministers? Yes, it can have a council of ministers headed by chief minister. Next, which article deals with the special provisions for Andaman and Nicobar Islands? It's Article 239A, special provisions Andaman and Nicobar Islands. Next question, who is the administrator of Andaman and Nicobar Islands? The Lieutenant Governor is appointed by the President. It is Admiral D.K. Joshi. Admiral D.K. Joshi is the administrator of Andaman and Nicobar Islands. Next question is, what is the legislative power of Andaman and Nicobar Islands? It has its own legislative assembly with limited legislative power. इसकी भी legislative assembly है जिसके कम इख्तियारात हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पार्लियामेंट के पास रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, can Andaman and Nicobar Islands have a council of ministers? Exactly, yes, it can have a council of ministers. जब legislative assembly है तो council of ministers भी होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article deals with the special provisions for Lakshadweep? स्मॉलेस्ट आइलैंड है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है. आर्टिकल 240A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? इट डील्स विथ स्पेशल प्रोविजंस फॉर यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ इंडिया है. Who has the power to make laws for National Capital Territory of India? Both the Parliament and the Legislative Assembly of Delhi have the power to make laws. दिल्ली के लिए दोनों के पास इख्तियार है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. हालांकि यूटीज़ के लिए पार्लियामेंट के पास बहुत से पावर्स. What is the qualification required to be a member of the Legislative Assembly of Delhi? दिल्ली के लिए the person must be a citizen of India and not less than 25 years of age. 25 साल से कम और भारत का शहरी होना चाहिए. 25 साल के ऊपर होना चाहिए. बाकी बात. Who acts the administrator of the Union Territory of Chandigarh? It is श्री बनवारी लाल पुरोहित. प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 239AB of the Constitution deal with? 239AB, it deals with the power of the president to direct the administrator of certain union territories. प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को एक डायरेक्ट करता है कि आप क्या करोगे यूनियन टेरिटोरीज में. ये आर्टिकल 239AB में आता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटोरीज? यूटीज में पार्लियामेंट का क्या पावर है? द पार्लियामेंट कैन हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटोरीज ऑन ऑल मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एंड द कनकरेंट लिस्ट. वो दोनों में बना सकता है. कनकरेंट में उसके ज़्यादा ही इख्तियार है और स्टेट लिस्ट में भी. जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, लेकिन यूटीज के मतलब तीनों में. Can union territories have their own high courts? Yes, union territories can have their own high courts if parliament so decides. Parliament के पास ये इख्तियार है, वो high courts उनके लिए बनाते हैं. Next question है, which article deals with the special provisions for the union territory of Goa, Daman and Diu? Article 240 है. अब गोवा स्टेट में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल
Who appoints the Chief Minister and Council of Ministers for the Union Territory of Delhi? The President appoints the Chief Minister and Council of Ministers on the aid and advice of the Lieutenant Governor. दिल्ली का वजीर आला और उसके मंत्री जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एलजी के एडवाइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटोरीज? लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म है वो 5 ईयर्स है। हाँ, हो सकता है कम भी, लेकिन अगर वो डिसॉल्व हो जाए, अदरवाइज बराबर 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी ऑफ लद्दाख इज, लद्दाख जो टेरिटोरी है इट इज़ बीडी मिश्रा। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव इट इज़ श्री प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ श्री मनोज सिन्हा। ये था आज का वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर।